नमस्कार। होली और रंग पंचमी में आप सब लोग बीच में नहीं रह पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और होली और रंग पंचमी का पावन त्यौहार आप लोगों ने खुशी और धूमधाम के साथ मनाया। रंगों का त्यौहार आपके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कल 4 अप्रैल को हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय राहुल सिंह जी लोधी दमोह में अपना नामांकन जमा करेंगे। उसी तारतम्य में देवरी विधानसभा क्षेत्र के चारों पांचों मंडलों के लिए मैंने निवेदन किया है अध्यक्ष लोगों से कि वो अपने स्तर पर और हमारे स्तर पर हमने कुछ गाड़ियों की व्यवस्था भी वहाँ करवाई है। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ले जाकर हमारे बूथ प्रभारी और जो शक्ति केंद्र हमने बनाए हैं उन सबके प्रभारियों को ले जाकर खास कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ, कनिष्ठ और युवा साथियों को अधिक से अधिक संख्या में ले जाकर दमोह में नामांकन बनवाने के लिए आप सब लोग समय पर वहाँ पहुँचे। पूरे कार्यक्रम को हमारे मंडल अध्यक्ष जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ जन भी देवरी से हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उनसे संपर्क कर लें और समय का विशेष ख्याल रखते हुए समय पर दमोह पहुँचने की कृपा करें। मैं अस्वस्थता के कारण पिछले 3 महीने से आप सबके बीच में नहीं हूँ, दिल्ली में हूँ, उपचार करवा रहा हूँ। फिर भी मैं इस हेतु आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। चुनाव का वक्त है, मुझे वहाँ होना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों और परिवार का इतना दबाव है कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा चुनाव को पहले आने की। मेरी अनुपस्थिति में आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेताओं और जांबाज साथियों का, बूथ स्तर के जांबाज सिपाहियों का ये दायित्व कि मेरी अनुपस्थिति में आप सब अपनी जवाबदारी का निर्वहन करें, अपने आप को विधायक समझें। मेरा परिवार, आपका परिवार, देवरी विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ मेरी अनुपस्थिति को आप सब लोग अनुपस्थिति को पूरा करें और लोगों को एहसास न होने दें कि देवरी में भारतीय जनता पार्टी का विधायक अनुपस्थित है। कोशिश कीजिए कि हमारा देवरी विधानसभा क्षेत्र इस बार जो 27,000-28,000 वोट से जीते हैं, लोकसभा चुनाव में हम अपने क्षेत्र से माननीय राहुल सिंह जी को कम से कम 50,000 से अधिक वोट से विजयी करवाएं। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कल अधिक से अधिक संख्या में आप लोग दमोह पहुंचकर समय पर नामांकन में शामिल होंगे। एक बात और विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि मैं 3 महीने से आप लोग सब लोगों के बीच में नहीं हूँ, लेकिन खबरें लगातार मेरे तक आ रही हैं। तो इंटरनेट और मोबाइल का ज़माना है, 1 मिनट में खबर वायरल होती है और हिंदुस्तान से पाकिस्तान और अमेरिका पहुंच जाती है। समस्त अधिकारियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। पहली बार जो निवेदन करता हूं मैं अधिकारियों से हाथ जोड़ के करता हूं। एसडीएम साहब से, एसडीओपी साहब से और तमाम विभागों के एसडीओ से और समस्त टीआई साहिबान से, समस्त रेंजर साहिबान से, सभी शिक्षा विभाग के डीओज, रेंजर साहिबान से, सभी शिक्षा विभाग के डीओज, संकुल प्रभारी, प्रिंसिपल और बीआरसी से, जो भी पब्लिक कांटेक्ट में रहते हैं उन सभी अधिकारियों से, इनका वास्ता चाहे बिजली विभाग हो चाहे कोई भी हो, इनका वास्ता 24 घंटे आम जन से, आम जनता से बढ़ता है, हमारे कार्यकर्ताओं से बढ़ता है। उन सभी से मैं हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति का और आचार संहिता का बहाना बनाकर किसी भी तरह का अनैतिक और अनर्गल काम मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। करने वाला चाहे मेरे परिवार का हो, मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, मेरा भतीजा हो, कोई भी हो। मैंने अपने 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में कभी न गलत काम किया है, न गलत काम को प्रश्रय दिया है और न मैं आगे बर्दाश्त करूंगा। मेरे आने के पहले ईश्वर करेगा तो 2-4 दिन में डॉक्टर मुझे अनुमति देने वाले हैं। यदि ऐसा होगा तो मैं सीधे आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। और मेरे आने के पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, पुनः हाथ जोड़ के, कि आप सब लोग जिस तरह से सरकारी अधिकारी को काम करना चाहिए आम जनता के हित में, अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आपको वेतन देती है सरकार, उन्हीं दायित्वों को पूरा करिए। किसी की गुंडागिर्दी, किसी की दहशत, किसी की धौंस, किसी के अप्रोच कि मैं उसका भाई हूँ, उसका भतीजा हूँ, उसका चाचा हूँ, इन सब बातों को ध्यान में न रखते हुए आप सब लोग अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करिए। मैं आपके साथ हूँ।
और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, इतना आप ख्याल रखिएगा। तो मेरे आने के बाद जो शिकायतें मुझे 3 महीने में मिली हैं, वो आने के बाद मुझे आने पे आज की तारीख के बाद वो शिकायतें मुझे नहीं मिलना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है आपसे। अन्यथा फिर जो सही है वो हमारे साथ हैं और जो सही नहीं है भगवान ही उनका मालिक है। आप जाने, आपका काम करें। मैं दोनों जनपद पंचायतों के सीईओज का नाम लेने का उल्लेख करना भूल गया। उनसे भी मेरा आग्रह अनुरोध है कि अपनी अपनी जनपद में पंचायतों का काम देखें। और मैं आके एक बैठक लूँगा दोनों जनपद पंचायतों के अलग अलग, और उसमें जिस तरह से मैंने पिछले अपने 98 से लेकर के 2003 का कार्यकाल पूरा किया था, और हर पंचायत का रिकॉर्ड अलग मेंटेन करवाया था, वो रिकॉर्ड आज भी मेरे पास है। उसी काम को आगे बढ़ाते हुए पुनः, क्योंकि इन 20-25 सालों में 20 सालों में हमने जो तैयारी की थी उसमें कितना कुछ हुआ है, कितना कुछ आज भी बाकी रह गया है, उसकी पूर्ति हमें करना है और 2028 की तैयारी करना है। उसके पहले 2024 की तैयारी करना है। मैं पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से, समस्त नेताओं से, समस्त पदाधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। धारा 370 की बात करते करते कई सरकारें आ गई, चली गई, लेकिन धारा 370 कश्मीर से नहीं हट पाई। हटाई तो किसने? मोदी जी ने हटाई। और उनका 370 का लक्ष्य हम 400 पार करके पूरा करें, इसी संकल्प को दोहराएं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने के रास्ते पर अग्रसर करें। अपने क्षेत्र में, अपने पोलिंग पर हमारा बूथ सबसे मजबूत की भावना से लेकर हम आगे बढ़े। आप सबके लिए बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पार्टी के लोगों के लिए। अब आपके शहर देवरी में किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स। सोनालिका ट्रैक्टर्स के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। हमारा पता है रोहित ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, पुराना बाईपास रोड, संजय नगर, झुनको वार्ड, देवरी।